हम भारतीय चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहिष्कार करो चीनी प्रोडक्ट का। सोशल मीडिया पर बायकॉट चाइना ट्रेंडिंग पर चल रहा है। कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें कोई टीवी फोड़ रहा है तो कोई चीनी वस्तुओं को जला रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो। लेकिन लगता है हम सिर्फ चिल्ला ही सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज़ का बहिष्कार करने के लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शन होने चाहिए। हमारे पास चीनी चीज़ों का भी भारतीय विकल्प होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब क्या करें? कुल मिलाकर वही चीन का रास्ता। चीन इतना नीच है, वो एंजॉय करता है भारत के साथ बिलियन का बिजनेस और पीठ पीछे धीरे धीरे हमारी ज़मीन पर कब्जा जमा रहा है, हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। इन सारी चीज़ों को एंजॉय करता है चीन। पता है क्यों? क्योंकि हम भारतीय आलसी हैं। बुरा लग सकता है लेकिन सच्चाई यही है। आराम परस्त हैं और करप्शन के गुलाम हैं। इसमें हार्डवर्क और ईमानदारी की अपेक्षा इतनी आसानी से नहीं की जा सकती है, यह सत्य है। इतना टेंशन चल रहा है कि बॉर्डर पर, और अब भी हमारे पास चीनियों को देने के लिए जवाब नहीं है। भारतीय कंपनी को पीछे छोड़ शंघाई की कंपनी आती है और दिल्ली मेरठ रैपिड कॉरिडोर का ठेका ले जाती है। क्या खाक बहिष्कार करेंगे हम चीनियों का? STEC ने भारतीय कंपनी को पीछे छोड़ दिल्ली मेरठ रैपिड कॉरिडोर का ठेका हासिल कर लिया। इस ठेके के तहत STEC अशोकनगर और साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर लंबे टनल का निर्माण करेगी। इस ठेके के लिए कम से कम 5 कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन सबसे कम 1126 करोड़ की बोली STEC ने लगाई थी। निविदा प्रक्रिया में कुल 5 राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय बोलीदाताओं ने भाग लिया था, लेकिन सबसे कम दाम की बोली लगाकर STEC ने इसे हासिल कर लिया। NCRTC द्वारा बताई गई बोलियों के परिणामों के अनुसार सभी बोलीदाताओं की स्थिति कुछ इस प्रकार है। हैवक्रॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1400 करोड़, SKECJB 1340 करोड़, गुलेरमार्क 1326 करोड़, लॉर्सन एंड टर्बो लिमिटेड 1170 करोड़ और STEC 1126 करोड़। अब आप खुद समझ लीजिए, इतना कम वोट करके शंघाई टनल वाली जीत गई, पैसा फिर भी कमा लेंगे। लेकिन यह प्रोजेक्ट उन्होंने ले ही लिया भारत से। जीत नहीं गई क्या वो? क्या हमारे अंदर लालच नहीं है? क्या हम बाहरी कंपनी को बुलाते हैं अपने देश और कम रेट में काम करवाने के लिए हमारे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं? NCRTC ने पिछले साल नवंबर में पहले भूमिगत नागरिक निर्माण पैकेज के लिए वैश्विक बोली आमंत्रित की थी और इस अनुबंध पैकेज के लिए तकनीकी बोलियां 16 मार्च 2020 को खोली गई थी। कंपनी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर TVM द्वारा कट और कवर का उपयोग करते हुए न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक 2 इन टनल का डिजाइन और निर्माण करेगी। इसके अलावा कंपनी आनंद विहार में अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण भी करेगी। NCERTC द्वारा स्वीकृत पत्र LOA जारी करने के बाद STEC को 1095 दिनों के बीच न्यू अशोक नगर और साहिबाबाद के बीच सुरंग बनाने का काम पूरा करना है। यानी कि 1095 दिनों में चीनी कंपनी को यह काम पूरा करना पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन देश की राजधानी वहाँ से हो रहा है मेरठ तक, और यह करने के लिए भारतीय कंपनी की बोली स्वीकृत नहीं की गई, क्योंकि उसने बोली इतनी नहीं लगाई। अगर इतनी बोली नहीं भी लगाई तो हमें यह काम भारतीय लोगों को ही देना चाहिए था, और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को यह काम देने का कोई तुक भी नहीं बनता। हमारे देश में रोजगार रखने की ज़रूरत है। जब हमारा देश कोरोना से संक्रमित है तो हमारे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। इस समय ज़रूरत थी कि देश के लोगों को काम दिया जाए, और इसके पीछे सरकार नहीं, सरकार की मजबूरी रही होगी, लेकिन यह कमी है हमारी भी, क्योंकि हम अपने आप को अनुशासित नहीं कर पाते हैं। हम लालच का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम अपनी विलासिता और आलस्य को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और हम करप्शन से जूझ रहे हैं और उसी साइकिल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अगर हम में से कोई कहे ईमानदारी से देश के लिए काम करो और कम से कम रेट पर काम करो, तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए। और यही कारण है चीन जैसे देश हमारे देश में एंट्री पा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा रोजगार ले रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे देश में अपना हक जमाने का अधिकार पा रहे हैं। पहले उन्होंने चीनी मार्केट में चीनी सामान उतारे, अब ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हावी होते जा रहे हैं। अगर जल्दी भारत सरकार ने इसके ऊपर नज़र नहीं डाली तो आने वाली सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो सकती है। इकोनॉमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, याद रखिए, सक्सेस इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। फाइनेंस आपके पास है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सक्सेस हैं या आपको सक्सेस मिल गई है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हैप्पी रहेंगे और खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए ज़रूरी है अपनी स्वाधीनता बनाए रखना, आत्मनिर्भर रहना और खुश रहना। इस तरीके से आप किसी न किसी तरह अपने आप पर गुलामी की जंजीर बांध रहे हैं। फिर से हम आर्थिक गुलामी का शिकार हो जाएंगे।
इसलिए ज़रूरी है देश का युवा जागे, विलासिता और आलस्य को छोड़े और देश का युवा हार्डवर्क को अपनाए और देश के प्रति काम करने के लिए आगे आए और साथ ही करप्शन को भी छोड़ दे। तब ये देश फिर से बिल्ड होगा और हम सब अपने स्वार्थों के पीछे जाएंगे। यकीन मानिए, अगर ये हालत रहे तो आने वाला समय हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। अगर आपको चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना सही लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो पॉलिसी मेकर हैं। शायद उनको यह समझ आए ये वो वक्त है जिसमें देश को देश की ज़रूरत है। देश को विदेशों की ज़रूरत नहीं और किसी चीनियों की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। चीनियों के सस्ते सामान और चीनियों की सस्ती सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। देशवासियों के प्रेम की ज़रूरत है। देश को देशवासियों के प्रति देश की मोहब्बत की ज़रूरत है। यही सही मायने में देशभक्ति दिखाने का मौका होगा। जय हिंद, जय भारत।